आज हम तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है। तो क्या होता है कि आपके पास में आप देखेंगे कि आपके पास हर डायरेक्शन से बिजनेस आ रहा है। अगर जैसे ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हो सकता है एसईओ का प्रोजेक्ट भी आपके पास आए, मार्केटिंग के लिए भी कोई बोले, कोई डिजाइनिंग के लिए भी बोले। तो ये सारे जो है ना ट्रैप हैं, आपको फोकस करना चाहिए स्पेशलिस्ट होने का। एक बार परसिस्टेंट के फाउंडर से मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया कि अगर मुझे अपने करियर के 10 साल कम करने हो और सेम लेवल पे ग्रोथ ले जाना हो कंपनी को, क्योंकि बिलियन डॉलर का रेवेन्यू वो बनाते हैं, तो मुझे मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि बिकम अ स्पेशलिस्ट। आप खुद देखते हैं जर्नलिस्ट डॉक्टर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अर्निंग ज्यादा होती है। जर्नलिस्ट होना ट्रैप है। आप देखेंगे कस्टमर आपके पास आता है, वो पाइथन का प्रोजेक्ट भी देते हैं, फिर किसी और डोमेन का प्रोजेक्ट भी देते हैं। आप दूसरी चीज़ों को जिसमें आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपका आउटकम इतना अच्छा नहीं आएगा, कस्टमर का ट्रस्ट छूटेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आप अचीव नहीं कर पाएँगे, हो सकता है डिलीवरी देने में प्रॉब्लम भी जाए। इससे आपका रेफरल जो नेटवर्क है वो कम हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल और आपको देता हूँ, जहाँ पे इंदौर में एक अल्फाई सॉल्यूशन है, विनय साहू करके कंपनी चलाते हैं, पहले वो हमारे साथ वर्क करते थे, अभी बहुत अच्छी कंपनी रन करते हैं वर्डप्रेस में। हम भी अपने सारे वर्डप्रेस के काम उन्हीं को देते हैं। वो तो वो स्पेशलिस्ट हैं, वो वर्डप्रेस में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनके प्राइस कॉम्पिटिटिव होते हैं, वैल्यू डिलीवर करते हैं। वैसे ही व्यंजना है, वो एक मार्केटिंग डिज़ाइन कंपनी रन करते हैं, ब्रांड मार्केटिंग की डिज़ाइन कंपनी रन करते हैं। अमेजिंग वर्क है, वो प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ग्रैब रूबी एक आरओआर डेवलपमेंट का काम करती है। विनफोटेक है जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड है। और इन्फोबीन है जो कि सर्विस नाउ में स्पेशलाइज्ड है। तो जब आप किसी एक इंडस्ट्री डोमेन या टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट होकर काम करते हैं, आपके लिए कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना काफ़ी आसान होता है। आप देखते हैं कि जो आपके पास लीड आ रही है उनका कन्वर्जन फास्ट हो रहा है। जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आपको एक तो मार्केटिंग में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि आप हर डायरेक्शन की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके पास जो लीड आती है वो भी देखती है कि आप किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हैं, और आपसे अगर आपके सेल्स वालों से बात भी करते हैं तो उनकी कॉन्वर्सेशन में उनको रियलाइज़ होता है कि ये स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर के पास में जाएँगे, और चांसेस है कि जो नंबर ऑफ लीड्स आ रही हैं, उनसे कन्वर्जन जो हो रहा है, उनके नंबर्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। आप सिर्फ प्राइस पॉइंट पे ही बेट कर सकते हो, आप ब्रांड नहीं बना पाओगे, प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाओगे। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकता है डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आए, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी काफ़ी सफ़र करेगी। कुछ ये बेसिक्स हैं कि बिज़नेस स्टार्ट विद द इनोवेशन एंड ग्रो विद द रिपिटिशन। तो हमेशा रिपिटिशन पे फोकस करें। आप अ, 1 या 2 टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री के बियॉन्ड ना जाएँ। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है जो सिर्फ़ हेल्थ केयर पे फ़ोकस करती है, वो हेल्थ केयर के सारे इवेंट अटेंड करते हैं, हेल्थ केयर के रिलेटेड ब्लॉग लिखते हैं, तो उनके पास जो भी लीड्स आती है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होती है। जब कस्टमर उनके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि हिप्ला कंप्लाइंटेड है, इनको ऑलरेडी पता है, इन्होंने हमारे जैसे पचासों कस्टमर के साथ में काम किया हुआ है, तो वो वैल्यू अपने आप ही कन्वर्सेशन में, कंटेंट में, सेल्स वालों की नॉलेज में देखने को मिलती है। इससे डिलीवरी भी बढ़िया हो पाती है। सो बेसिकली फोकस करें कि आप किसी एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट करें। इससे आपका बिज़नेस अपने आप ही ग्रो करेगा। आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रगल है वो कम हो गया है, आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है।